जय हो संयमी, कैसे तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन, राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी। रास्ता कठिन चुना, फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। चंद्रमा सा तेज है, सूर्य सारी खार है पुण्य आत्मा, नमन तुम्हें हजार है। देख के तेरी लगन, हमारी तुम पे जान निसार है, निसार है, निसार है। वीर गाथा हमने तो किताबों में ही थी पढ़ी, देखा पहली बार है जो बातें आज तक सुनी। प्रेरणा मिले हमें वीर पथ पे चलने की, राह में चुनौतियों का सामना करने की। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। एक बार जोरदार तालियां हमारे समाज की नन्ही बालिकाओं के लिए। देखिए तालियों में कंजूस। It's 14:37. To hear your notification, follow the notification on your phone to turn on notification access. वर्षा है हर एक
पाँव। संयम लेना संयम, संयम लेना संयम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बालिका युगल के माध्यम से दोनों बहनों ने अपने श्रम से आज की इस धर्म सभा में चार चांद लगाए। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं आज यहां पर एक ऐसे व्यक्तित्व विशेष का सामाजिक रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने विगत दिवसों में सिवनी की जैन संस्कृति को संरक्षित एवं सुरक्षित करने में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया। ऐसे व्यक्तित्व का नाम आप सभी गैस कीजिए। जब तक उनके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे सिवनी समाज के गौरव आदरणीय भाई साहब श्री नरेश जी दिवाकर, पंचायत कमेटी के अध्यक्ष भाई मिलन जी बाझल, प्रधानमंत्री सेठ प्रफुल्ल कुमार जी जैन, जनरल सेक्रेटरी आदरणीय संजय जी नायक, सेठ सुनील कुमार जी, श्री अभय कुमार जी जैन करेली वाले, श्री आनंद सेठ, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री नरेंद्र जी गोयल, पूर्व जनरल सेक्रेटरी श्री अभय कुमार जी जैन, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजेंद्र जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री सुदर्शन जी बाझल, सेठ प्रभात कुमार जी, प्रधानमंत्री प्रफुल्ल जैन बंटी भाई, मनोज बाझल जी, अभय भैया, नितिन जैन लालू एवं रोहित जैन शालू आकर, भाई विवेक बाझल विक्की आकर एक ऐसे पुरुषार्थी व्यक्तित्व का सम्मान करेंगे जिन्होंने विगत दिवस, चाहे वह रजत रथ हो या बड़े बाबा का स्थानांतरण हो या बड़े पार्श्वनाथ भगवान का स्थानांतरण हो, अपने श्रम से योजनाबद्ध तरीके से संस्कृति को संरक्षित करने में अपना मूल्य योगदान दिया। ऐसे अजित जैन, जापानी भैया, नाम पहले इसलिए नहीं बोला था कि भैया उठकर चले जाते हैं हमेशा, पूज्य गुरुवर के सानिध्य में हम जापानी भैया का सार्वजनिक सामाजिक अभिनंदन करते हुए हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं। इस सम्मान की बेला में हमारे भाई पारस जैन भी सम्मिलित हों और डॉक्टर अपूर्व जैन भी आमंत्रित हैं। पप्पू भैया, आशु बाझल, हमारे जमावनी भैया के सम्मान में आप सादर आमंत्रित हैं। कमलेश भी अभी आ जाएं।
स्थान ग्रहण करें। पूज्य गुरुवर के आज के इस मांगलिक आयोजन में मणिकांचन योग, तीन ऐसे योग एक साथ आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी महाराज, जो मंचासीन श्रमणों के प्रेरणा स्रोत एवं दादा गुरु हैं, उनका आचार्य पदारोहण दिवस वर्ष 1992 में द्रोणागिर सिद्ध क्षेत्र शोभायमान हुआ था। गुरुवर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने अपने सुयोग्य शिष्य आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी महाराज को आचार्य पद पर सुशोभित किया था। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से वर्ष 1992 के द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र के उन पावन क्षणों का स्मरण करते हुए हम सभी आह्लादित होते हैं। दूसरा सुप्रसंग कि उन्हीं गुरुवर विराग सागर जी महाराज ने मुनि भगवंत आदित्य सागर, मुनि भगवंत अपरमित सागर महाराज की दीक्षा तिथि का मुहूर्त देखकर कार्तिक सुदी त्रयोदशी 8 नवंबर 2011 यह तिथि निर्धारित की थी। उस तिथि पर आज ही के दिन गुरुवर ने संयम को अंगीकार किया था। गुरुवर के संयम दिवस की हम सभी अनुमोदना करते हैं जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से। तीसरा कि आज संयम दिवस पर संयम का उपकरण तिक्षी का परिवर्तन, मृदुल कोमल, पसीना और धूल को न ग्रहण करने वाली एवं आंख में भी न चुभने वाली ऐसी मयूर पिच्छी का संयम के उपकरण के रूप में आज भी ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर पधारे हुए समस्त अतिथिजनों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। मैं सभी के यहाँ से नाम घोषित कर रहा हूं। हमारे बाहर से पधारे हुए अतिथिजन आकर गुरुवर को श्रीफल अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जबलपुर से पूज्य मुनिराज श्री आदित्य सागर जी महाराज के गृहस्थ आश्रम के भ्राता श्री अजित वर्धन जी जैन, खुशबू जैन सपरिवार, श्री भरत अंकिता जैन सपरिवार, और पूज्य गुरुवर आदित्य सागर जी महाराज की गृहस्थ आश्रम की जननी, जिन्होंने अपने उदर में ऐसे महान रत्न को 9 माह रखकर जैन संस्कृति को एक स्वर्णिम उपहार के रूप में मुनिराज आदित्य सागर महाराज जैसा रत्न दिया। ऐसी जननी मां श्रीमती वीणा देवी जैन जबलपुर बेबी आज यहाँ पर उपस्थित है। आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री भरत अंकिता जैन सपरिवार, इंदौर से पूज्य मुनिवर श्री अपरमित सागर जी महाराज के गृहस्थ आश्रम के परिजन, भ्राता श्री कमल श्रीमती शैली जैन सपरिवार, श्रीमान आयुष जैन इंदौर सपरिवार, श्री अमित जैन बिड़ी वाले इंदौर सपरिवार, श्री शैलेश जैन, श्री नवीन जैन इंदौर सपरिवार आते जाए गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अशोकनगर से श्री सौरभ जैन सपरिवार, भोपाल से पूज्य मुनिवर श्री अपरमित सागर महाराज के गृहस्थ आश्रम के बहनोई श्रीमान राजीव श्रीमती श्रुति जैन सपरिवार, श्री रितेश जैन पूजा जैन सपरिवार, डॉक्टर अभिषेक जी सपरिवार, श्री नैवेद्य जैन अट्टू भैया सपरिवार, श्री भास्वत जैन ऋतिक जैन सपरिवार, श्रीमान सुनील जैन सपरिवार, श्रीमान स्वतंत्र जैन स्वपरिवार, भिलाई से श्री मनोज जी, मनीष जी, रेणु जी, सारिका जी पहाड़िया समस्त परिवार, श्री बिट्टू बड़जातिया सपरिवार, राजिम नवापारा से अनीता सुनीता राव का सपरिवार, भिलाई से राकेश कासलीवाल, भविका जैन, आशी जैन सपरिवार, भाई अविनाश जैन शेरू जबलपुर, श्रीमती रश्मि जैन छतरपुर से नैनी जैन सपरिवार, श्रीमान आकाश जैन, दीक्षा शुभी जैन, सौम्या जैन, एमी जैन, सुमी जैन, अमन जैन बस वाला परिवार छतरपुर से, दुर्ग से सजल विशुकाला, सागर से श्री विनीत नीलू जैन सपरिवार, मालथौन से श्री गौरव जैन सपरिवार, टीकमगढ़ से
सुरभि टुकटुक अंकी जैन आयुष जी सपरिवार, गोंदिया से मयंक दिव्या जैन सपरिवार। परिचय के अभाव में यदि किसी मान्य अतिथिजन का हम यहाँ पर नाम विस्मृत कर रहे हो तो वे सभी बाहर से आए अतिथिजन सादर आमंत्रित हैं गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करने हेतु। निवेदन है श्रीफल अर्पित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर भीड़ न लगाएं। अतिथियों से निवेदन, श्रीफल अर्पित करते करते अपने स्थान को ग्रहण करें। दिगंबर जैन समाज की ओर से श्रीफल अर्पित करने हेतु तो आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय भाई साहब श्री नरेश जी दिवाकर, श्री मिलन जी बाझेल अध्यक्ष, सेठ सुनील कुमार जी, सेठ आनंद कुमार जी, पूर्व अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद जी, भाई प्रफुल्ल जैन बंटी, अभय भैया, नितिन जैन लालू, भाई रोहित सालू, सेठ आनंद कुमार जी, संजू भैया भोपाल, श्री नरेंद्र कुमार जी गोयल, अभय कुमार जी जैन, राजन जैन, श्री सुदर्शन बाझेल, सेठ प्रभात कुमार जी, सुनील बाझेल, हमारे मुन्ना भैया, भाई यतेंद्र पटेल सानू आकर गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भाई सानू जैन प्रणय, पार्श विद्या ग्रुप जो अपने स्वर लहरियों से कार्यक्रम को शोभायमान कर रहे हैं, ऐसे पार्श विद्या ग्रुप के सदस्य भाई लकी तिवारी जी, आदरणीय दादा नायक जी, बड़े बाबा के स्थानांतरण में अपना विशेष सहयोग देने वाले भाई अरुण जैन पलटू, यदि वे यहाँ पर उपस्थित हो तो आकर गुरुवर को श्रीफल अर्पित करेंगे। प्रभात भी है, आकर गुरुवर को श्रीफल अर्पित करें। भाई पारस श्रीफल अर्पित करेंगे। आइए श्री पूर्व अध्यक्ष अनिल जी नायक, आपसे विनय, आप आइए। श्री मनोज बादल, आइए। सुनील बैसाखिया जी, श्री चंद्र कुमार जी बैसाखिया, समाज के सभी बच्चे जिन्होंने चतुर्मास को मालूम नहीं कहां से कहां पहुंचाया, सभी बच्चों से मैं विनय करता हूं
कि अपनी जगह पे खड़े होकर गुरुदेव का विनय करें। मेरा आग्रह है बच्चों से, बच्चे खड़े हो जाएंगे। श्रीफल ले लो, श्रीफल ले बेटा। लब्बू भैया आइए। आओ बच्चे लोग आओ भाई, सभी बच्चों का नाम लेना संभव नहीं है। बाजल पप्पू भी है, आकर गुरुवर को श्रीफल अर्पित करेंगे। हमारे शिक्षक सुरेश जी माता हमसे छूट गए, राजन जी माता आइए। पंचायत कमेटी के हमारे सभी सहयोगी, सभी सदस्य, भाई विक्की, पवन जी, दिवाकर, आप लोगों से जो रह गए हो सभी से विनय है, आप आइए, महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए। ये भी विनय है, अपनी जगह पे खड़े होकर एकत्र महिला परिषद, बालिका मंडल एवं समाज की सभी महिलाएं एक बार खड़े होकर महाराज जी से सभी लोग जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, बोलो आदित्य सागर जी महाराज की। महिला परिषद आके नारियल चढ़ाएगी, कृपया महिला परिषद से सभी लोग आ जाएं। भाई कमलेश जी बागड़, हमारे विशेष सहयोगी श्री निक्की चौधरी आइए, दीपक पान वाले। सभी लोगों से निवेदन है, अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में एक ऐसा सौभाग्य बरघाट से भी हमारे मध्य में महिलाओं का शिष्टमंडल यहाँ पर उपस्थित है। अपने स्थान से ही गुरुवर को नमोस्तु कर आशीर्वाद प्राप्त करें, चूंकि समय बहुत अधिक हो चुका है। एक ऐसा सौभाग्य निश्चित रूप से जो इस सौभाग्य को प्राप्त करने में पुरुषार्थ करेगा, धन्य भाग्य उसका होगा। गुरुवर के पास प्रक्षालन हेतु, चूंकि हमारे मध्य में इतना भारी जन समुदाय है, सौभाग्यशाली वह परिवार होगा जो गुरुवर के पाद रेणु को अपने मस्तक पर धारण करेगा, साथ ही हम सभी को गंधोदक के रूप में गुरुवर का चरणोदक प्रदान करेगा। गुरुवर के पाद प्रक्षालन के लिए भाव बनाइए।
बोली तीनों वाली। चूंकि समय की सीमितता है और निर्देश प्राप्त हुआ है कि एक ही बोली के माध्यम से तीनों मुनिराज के पाद प्रक्षालन एक परिवार को करने मिलेगा। आज संयम दिवस, आचार्य पदारोहण दिवस, मयूर पिच्छिका परिवर्तन दिवस, कहां से प्रारंभ करें? ₹21,001, ₹21,001 गुरुवर के पाद प्रक्षालन हेतु ₹21,001। बंटी भाई, ₹21,001। देखिए, मणिकांचन योग, मुनित्रय, गुरुवर का संयम दिवस, ऐसा दिवस कि जब राग से बैराग की ओर कदम अग्रसर हुए, और आज का दिवस सांसारिकता से मुक्ति मार्ग पर परिवर्तित हुआ। ₹21,001, तीन मुनिराजों के पाद प्रक्षालन तो अभी हम सभी ने किया, किंतु यह विशेष अवसर चांदी के थाल पर, चांदी के सुंदर कलशों से पाद प्रक्षालन, तीन मुनिराजों के पाद प्रक्षालन हेतु ₹21,000, ₹21,000 भाव बनाइए। ₹21,000, ₹21,000, 31,131 जोरदार तालियां महिलाओं की ओर से। 31,131 रुपया, 31,131 रुपया, 31,131 रुपया। देखिए, तीन मुनिराजों के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। 31,131 रुपया। समय सीमित है और जिन स्वर्णिम क्षणों के आनंद के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, उसका विशेष ध्यान रखते हुए आप सभी शीघ्रता से अपने भाव बनाएं, ताकि कार्यक्रम को गति प्रदान हो और कार्यक्रम श्रृंखलाबद्ध होकर अपने समय पर पूर्ण हो। 31,131 रुपया, 31,131 रुपया गुरुवर के पाद रेणु अपने मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य। 31,131 रुपया, 31,131 रुपया। इस मोहल्ले से भी अब बारी है। 31,131 रुपया, 31,131 रुपया। ₹35,000। बोलिए मुनिवर आदित्य सागर जी महाराज जी की, मुनिवर अप्रमित सागर जी महाराज जी की, मुनिवर सहज सागर जी महाराज जी की उपस्थिति का प्रमाण दीजिए। श्रवण श्री संघ की नमस्ते शासन। 35,535 रुपया, 35,000 गुरुवर के पाद प्रक्षालन हेतु। 35,000, 35,000 गुरुवर के पाद प्रक्षालन हेतु। 35,000। समय सीमित है, बोलियों में बहुत समय जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। दादा किसकी 35? नहीं। अब वहां से 31 किसकी थी? नुपुर की, मनोज भैया के परिवार की।
दोनों कर दें। तीन परिवार है, तीनों को सौभाग्य प्राप्त हो ऐसा उपक्रम हो, मंच पर ऐसी व्यवस्था कीजिए तीनों परिवारों को सौभाग्य प्राप्त हो। मैंने गुरुवर के चरण पखारे, लाया कलशों में नीर यारे, मैंने गुरुवर के चरण पखारे, मैंने गुरुवर के चरण पखारे। भक्ति बढ़ाई रे, गुरुवर के चरणों में श्रद्धा लगाई रे, गुरुवर के चरणों में श्रद्धा लगाई रे। धीरे 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 मैंने भी तो भक्ति बढ़ाई रे, धीरे धीरे मैंने भी तो भक्ति बढ़ाई रे, गुरुवर के चरणों में श्रद्धा लगाई रे। केवलारी से श्रावक बंधु यहाँ पर उपस्थित है, केवलारी धनौरत से आदरणीय बप्पू चाचा प्रति श्रावक है, गुरुवर को श्रीफल अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कमलेश भी श्रीफल देंगे। प्रति श्रावकों का आगमन केवलारी से आदरणीय बप्पू भैया। गुरुवर त्रय है यहाँ पे विराजे, संयम किए मूरत लागे। सभी लोग व्यवस्थित हो जाएं। पाठ प्रक्षालन कर्ता परिवार पाठ प्रक्षालन के उपरांत मनाते मंच में नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम समय पर पूर्ण हो सके। आ जाएंगे सभी लोग मंच पर से।
शास्त्रदान के रूप में जिनवाणी ग्रंथ का समर्पण मुनित्रय के कर कमलों में एक परिवार द्वारा शास्त्रदान के रूप में जिनवाणी ग्रंथ का समर्पण। कौंडेश से कुंद तक की यात्रा एक ग्वाले का पुरुषार्थ देखिए कि अनजाने में ही सही किंतु जानकर योग्य हाथों में जिनवाणी ग्रंथ का समर्पण किया था और वही कौंडेश कुंद भगवान बनकर जैन संस्कृति को गौरवान्वित करते हैं। ऐसी वह यात्रा शास्त्रदान के रूप में जिनवाणी ग्रंथ का समर्पण। आदरणीय श्री संजय जी नायक यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी गुरुवर को श्रीफल अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ भाई सुमित जैन मीतू संयोजक, चातुर्मास कमेटी सह संयोजक भाई यशु जी आकर गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। संजय भैया हाँ श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवर के कर कमलों में शास्त्रदान के रूप में जिनवाणी ग्रंथ का समर्पण। कौंडेश से कुंद तक की यात्रा कहां से प्रारंभ करें? तीनों मुनि राज्यों के कर कमलों में जिनवाणी ग्रंथ का समर्पण। जिनवाणी ग्रंथ के समर्पण के लिए भाव बनाइए। 3 शास्त्र 11,111 रुपया। कौंडेश से कुंद की यात्रा और जहां पर गुरुवर विराजमान होते हैं जिनवाणी की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। जिनवाणी के वरद पुत्र, जिनवाणी के मानस पुत्र, मां सरस्वती के लाल धर्म असंधि पर विराजमान है। अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि इस धर्म सभा के मूल नायक के रूप में हम अपने शुद्ध भंडार को, अपने शास्त्र भंडार को निरूपित करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मां जिनवाणी ग्रंथ का समर्पण उनके मानस पुत्रों के कर कमलों में 11,111 रुपया। 11,111 रुपया मां सरस्वती का तह भंडार। जिनामृत रूपी आदित्य रश्मियों का प्रतिदिन हम सभी रसपान करते हैं। इन्हीं ग्रंथ राजों के माध्यम से रेणसार ग्रंथ की सुंदर विवेचना विगत चातुर्मास में हम सभी ने प्रतिदिन गुरुवर के मुखारविंद से उच्चारित स्वर लहरियों के माध्यम से अपनी कर्णेंद्रियों को सफल करते हुए सुना। जिनवाणी ग्रंथ का समर्पण 11,111 रुपया। 11,111 रुपया त्रयमुनि राज संयम दीक्षा महामहोत्सव पर आचार्य भगवंत का आचार्य पदारोहण दिवस, संयम उपकरण दिवस, तिथि का परिवर्तन, यह सभी सुयोग एक साथ, एक बोली 3 मुनिराज। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना। देखिए अक्षर में सुसज्जित यह सुंदर शास्त्र रेणसार जी ग्रंथ, जिनका हम सभी ने धर्म लाभ लिया अभी विगत चातुर्मास में, ऐसे ग्रंथों का समर्पण रेणसार जी सागर अंगार आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर महाराज की दिव्य देशना आचार्य कुंद भगवान की वाणी पर
रेणसार जी ग्रंथों का समर्पण पूज गुरुवर के कर कमलों में चांदी के थालों में 11,111 रुपया, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। समय की सीमितता है, निरंतर मंच से निर्देश मिल रहे हैं कि शीघ्रता से कार्यक्रम संपन्न हो। 11,111 रुपया देशना काल है, हम सभी ज्यादा अतिक्रमण न करें उस काल का। 11,111 रुपया, 12,000 कितने 12,112 रुपया, 12,112 रुपया, 12,112 रुपया, 12,112 रुपया। एक बार चाची 12,112 रुपया, 15,115 रुपया। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। 15,115 रुपया। ये एक बार तालियां तो बजा दो, कम से कम भावों की अनुमोदना हो जाए। हेलो 15,115 रुपया, 15,115 रुपया, 15,115 रुपया। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया संग जाएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी। ठीक से करें। 15,115 रुपया। सामंजस्य की स्थिति तो नहीं बनाना भैया। 12 वाले कौन थे? राजेंद्र साहब के यहाँ दोनों परिवार शास्त्र बैंक में। आदरणीय श्री राजेंद्र जी जैन शिक्षक, वर्धमान स्पोर्ट्स परिवार एवं श्रीमान सेठ सुनील कुमार जी, सुमित कुमार जी, सिद्धार्थ कुमार जैन, कीर्ति फोटोकॉपी परिवार, सेठ प्रभात कुमार जी परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा। दोनों परिवार आकर एक साथ गुरुवर के कर कमलों में शास्त्रदान के रूप में जिनवाणी ग्रंथ का समर्पण करेंगे। 15,001 रुपए की राशि सेठ सुनील कुमार जी परिवार के द्वारा और 12,000 रुपए की राशि श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, संजय कुमार जी शिक्षक परिवार की ओर से शास्त्रदान के रूप में जिनवाणी ग्रंथ का समर्पण। सुनील दादा जी गए काम से गए, चलिए ठीक है। राजेंद्र सर आ जाए, परिवार के साथ आ जाए, सेठ परिवार आ जाए मंच पर। मां जिनवाणी का समर्पण। भक्तन को तारण आई हो जिनवाणी माँ, भक्तन को तारण आई हो जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ कल्याणी माँ, जिनवाणी माँ कल्याणी माँ। भक्तन को तारण आई हो जिनवाणी माँ, भक्तन को तारण आई हो जिनवाणी माँ। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से मां जिनवाणी का अभिनंदन करें। मां जिनवाणी के आनंद सूत्रों के कर कमलों में जिनवाणी ग्रंथ का समर्पण एक बार जोरदार तालियों से। कौन के उर से कौन के मुख से, कौन के उर से कौन के मुख से, कौन के उर से कौन के मुख से, कौन के उर से आई हो जिनवाणी माँ। भक्तन को
माध्यम से गुरु आराधना। अष्टद्रव्य तैयार कर लें, अष्टद्रव्य तैयार कर लें। बोलिए द्वादशंग जिनवाणी माता की। अष्टद्रव्य के माध्यम से गुरुवर की हम सभी यहाँ पर आराधना करेंगे। द्रव्य आप लोग तैयार कर लीजिए। तब तक एक आवश्यक घोषणा, आज तीनों मुनि राज्यों के आहार हमारे भाई रोहित जैन शालू परिवार को कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ समर्पण समूह भोपाल को तीनों गुरुवरों को पड़गहन कर एक ही चौके में एक साथ आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी हर्ष और उल्लास के उस माहौल में भाई शालू के भाव बने। बड़े बाबा की वेदिका के रजतीकरण कार्य हेतु अपने परिवार की ओर से 31,001 रुपया दान करने के एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से भाई शालू के भावों की अनुमोदना करें। 31,001 रुपए की राशि श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री रोहित जैन शालू परिवार की ओर से बड़े बाबा की वेदिका के लिए घोषित। इसी क्रम में बड़े बाबा की वेदी हेतु रजतीकरण कार्य के लिए 1 किलो चांदी की घोषणा श्री ओसिम जैन पुत्र श्री जापानी भैया अजित जैन। ओसिम एक ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हमारे समाज का जो महाराज जी अमेरिका में एप्पल कंपनी में कार्यरत है, जापानी भैया का सुपुत्र है। उसकी ओर से 1 किलोग्राम चांदी की घोषणा बड़े बाबा के लिए की गई है। पूरे परिवार को आमंत्रित कर रहा हूँ, श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। रोहित जैन शालू परिवार भी आ जाए, जापानी भैया के परिवार से भी आ जाए। गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अष्टद्रव्य की तैयारी कर लें। गुरुवर की अष्टद्रव्य के माध्यम से महाराधना हो रहा है। राजा ऋतु जैन भोमा, उनकी ओर से 21,000 रुपए की राशि बड़े बाबा की वेदिका के लिए। राजा ऋतु जैन भोमा एक बार करतल ध्वनि के माध्यम से अभिनंदन करें भावों की। अष्टद्रव्य का अर्घ्य यदि बन गया हो तो एक साथ सामूहिक रूप से हम सभी अर्घावतरण के माध्यम से आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर महाराज, गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज एवं मुनित्रय को सामूहिक रूप से एक साथ अर्घ समर्पित करेंगे। आ जाए अर्घ लेकर, एक साथ अर्घ समर्पित करना है। समय बहुत हो गया है, अर्घ आ गया है ना। पूरे थाल सजे थे ना, सोयल गई थी ना, नहीं आई अभी। एक साथ आ जाए, पूरे थालों को लेकर एक साथ अर्घ समर्पित करना है। एक साथ अर्घ समर्पित करना। महिला मंडल, महिला परिषद, हाँ, बालिका मंडल और इस तरफ से हमारे नवयुवक पहुंचो, थाल लेकर आएंगे और सामूहिक रूप से एक साथ अर्घ चढ़ेंगे हम सभी। रैंप से आ जाए अर्घों के सुंदर थरे लेकर। कलश वितरण के नाम बताओ बंटी। मुख्य कलशों के, हाँ, अर्घावतरण की तैयारियां हो रही हैं। तब तक हमारे ये मुख्य कलश
जो दीप प्रज्वलन की टेबल पर रखे हुए हैं, ऐसे पुण्यार्जक परिवारों को मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर अभिषेक जैन भोपाल, जिन्होंने प्रथम कलश 9,11,000 रुपए में प्राप्त किया था। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से, भैया देखिए जोरदार तालियां होना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक जैन भोपाल प्रथम कलश उपस्थित नहीं है क्या? चलिए कल आएंगे वे। श्री नीलेंद्र जैन, प्रियांश जैन छपारा वाले, पूज्य मुनि श्री नीरज सागर जी महाराज के गृहस्थ आश्रम के चाचा एवं उनके भ्राता भाई प्रियांश द्वितीय कलश। एक मिनट, कलश दे दें। हाँ भैया, आकाश जैन छतरपुर। देखिए डॉक्टर अभिषेक जैन तो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं किन्हीं कारणों से, कल भी आएंगे। उनके साले से आप यहाँ पर उपस्थित हैं छतरपुर से श्री आकाश भैया, आकाश जैन वे यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप में वे कलश प्राप्त करेंगे कमेटी से। हाँ, पूज्य मनुष्य के कर कमलों में कलश पहुंचाए जाए। सर्वप्रथम प्रथम कलश डॉक्टर अभिषेक जैन का आकाश भैया को प्रदान करेंगे पूज्य गुरुवर अपने कर कमलों से। बटी बीच वाला बड़ा कलश, बीच वाला बड़ा कलश पहुंचाओ पहले। हाँ, आकाश भैया को, उनके बहनोई साहब का कलश है ये, बहुत ही सावधानी से। पूज्य मुनिवर के कर कमलों से यह सुंदर रजत कलश पुण्यार्जक परिवारों को प्राप्त हो रहे हैं। श्री द्वितीय कलश श्री नीलेंद्र जैन, प्रियांश जैन छपारा वाले, पूज्य मुनिराज श्री नीरज सागर जी महाराज के गृहस्थ आश्रम के परिजन। कांच के जार अलग करके दो भैया। पूज्य मुनिराज के कर कमलों से यह सुंदर कलश प्राप्त कर रहे हैं पुण्यार्जक परिवार। और देखिए इन सुंदर कलशों का समर्पण ऐसे व्यक्तित्व विशेषों के लिए जिन्होंने अपने पुण्य से ऐसी महान धरोहर चातुर्मास की स्मृतियां प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और यह भी एक अजब संयोग, विगत 4 वर्षों से डॉक्टर अभिषेक जैन एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो गुरुवर का प्रथम कलश ले रहे हैं, और हम सभी की भावना है कि यह क्रम अनवरत जारी रहे और हर वर्ष उन्हें प्रथम कलश गुरुवर का प्राप्त हो। इसी भावना से हम सभी उनका अभिनंदन करते हैं एक बार जोरदार तालियों से। यह चौथा वर्ष और चौथा चातुर्मास गुरुवर का आचार्य भगवंत से पृथक होकर गुरु आज्ञा में चौथा पावन पावस प्रवास आकाश भैया ने अपने बहनोई साहब का कलश प्राप्त किया। दूसरा कलश 5,51,000 रुपए में श्री नीलेंद्र जैन, प्रियांश जैन छपारा वालों को प्राप्त हुआ था। पूज्य मुनिवर नीरज सागर महाराज के गृहस्थ आश्रम के परिजन आ जाएंगे परिवार के साथ गुरुवर के कर कमलों से कलश प्राप्त करने।
थर्ड कलश है, तीसरा कलश 5,51,000 रुपए का ही श्रीमान आजाद जैन बीड़ी वाले परिवार इंदौर की ओर से, परिवार की ओर से कोई यहाँ पर उपस्थित हो तो आकर गुरुवर से कलश ग्रहण करें। नहीं, अरे भाई साहब यहाँ बैठे, सरप्राइज दिए आजाद जैन बीड़ी वाले परिवार की ओर से तीसरा कलश 5,51,000 रुपए का शुद्ध चांदी से निर्मित यह कलश गुरुवर के कर कमलों से ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमान आजाद कुमार जी, विकास कुमार जी, संजीव कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी, बीड़ी वाला परिवार इंदौर को यह तीसरा कलश प्राप्त हुआ है। गुरुवर से कलश प्राप्त कर आशीर्वाद ले अपना स्थान ग्रहण करें। अष्टद्रव्य के माध्यम से गुरुवर की दिव्य महाराधना आ जाएंगी। स्थानीय बालिका समाज गुरुवर को अष्टद्रव्य के माध्यम से अर्घ्य समर्पित करेंगे। हे गुरुवर, अष्टद्रव्य के माध्यम से गुरुओं की आराधना। हे मुनिवर धन्य हो तुम, कितना परिसह सहते हो। मुनिवर धन्य हो तुम, कितना परिसह सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसह सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसह सहते हो। सर्दी गर्मी या बारिश तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसह सहते हो। मंगल बन कर आए जग में, मंगलता का गान किया। विश्व विजेता तुम ही हो मुनिवर, फतेह पावन दिखा दिया। करुणा जिनके भरी हृदय में, जिन वाणी का मंथन है। पूज्य मुनित्रय हृदय विराजो, अर्घ समर्पण वंदन है। समता रस को पीते हो, तुम अपने में जीते हो। हे ऋषिवर धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो। शुभ भावों का निर्मल जल है, विनय भाव का है चंदन। गुरु वंदन ही अक्षत है, भक्ति तो मन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण, मोह शोभ का समन करो। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि, राग सिंधु को नमन करो। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि, विशुद्ध सिंधु को नमन करो। परम पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी को नमन करो। परम पूज्य मुनि अमित सागर के चरणों में नमन करो। परम पूज्य श्री सहज सागर के चरणों में नमन करो। हे मुनिवर धन्य हो तुम, कितना परिसह सहते हो। सर्दी गर्मी या बारिश तुम अपने में रहते हो। ओम ब्रूम नमो हरिओम। परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर महामुनिंद्राय, परम पूज्य चर्य श्रोण गुरुदेव
आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महामनिंद राय साक्षात विराजमान श्रुत संवेगी मुनिवर श्री आदित्य सागर मुनिवर श्री अप्रमित सागर मुनिवर श्री सहज सागर दिव्य चरणार विंदेभ्यो जलफलादि महर्गम निर्वपामति स्वाहा। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य गुरुवर की अष्टद्रव्य के माध्यम से मंगल आराधना का सौभाग्य और यह सुंदर अष्टद्रव्य हमारे जिन्होंने समर्पित किया उन्हीं परिवारों के द्वारा सुसज्जित की गई। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करें, वंदन करें, भावों की अनुमोदना करें। आइए इसी क्रम में आज दिगंबर जैन समाज की ओर से, सिवनी की ओर से भूमिका संबोधन के रूप में अपने विचार व्यक्त करने हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री नरेश जी दिवाकर को कि वे आकर भूमिका संबोधन के रूप में अपने सार परम पूज्य परम श्रद्धेय मंच पर साक्षात विराजमान आदित्य सागर महाराज जी के चरणों में सकल जैन समाज का नमोस्तु। परम पूज्य अप्रमित सागर महाराज जी के चरणों में सकल जैन समाज का नमोस्तु। परम पूज्य सहज सागर जी महाराज के चरणों में सकल जैन समाज का बारंबार नमोस्तु। बंधुओं, समय कम है और बातें पिछले 4 माह की करनी है, लेकिन हम सब यहाँ परम पूज्य गुरुवर के दीक्षा महोत्सव, तिथि परिवर्तन और उनके मंगल देशना सुनने के लिए आतुर हैं। और इस बात को समझते हुए मैं सिर्फ 2-3 मिनटों में अपनी बात यहाँ रखना चाहूंगा, चूंकि आदेश हुआ है। यही वह स्थान है जहां पर सकल जैन समाज ने महाराज श्री से चातुर्मास हेतु आग्रह किया था, अनुनय और विनय किया था। यह वह स्थान है जहां पर महाराज श्री चातुर्मास के लिए, अपनी आत्म साधना के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए संकल्पित हुए थे। और यही वह स्थान है जहां महाराज जी ने हमारे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी के निर्देश पर यहां पर चातुर्मास लेने का संकल्प किया था। बंधुओं, आज समापन की बेला है, समापन का पर्व है। आज भी संकल्प लेने का समय है और संकल्प हमें यह लेना है कि विगत चातुर्मास के दौरान जो महाराज जी ने धर्म और ज्ञान और संस्कार की गंगा बहाकर हमको उपकृत किया, हमको अनुग्रहित किया, उस सबको निरंतर जारी रखने का संकल्प लेने का समय है। चूंकि चातुर्मास साधु संतों के लिए आत्म साधना, ध्यान का समय होता है, उसके बावजूद भी महाराज जी ने, मुनि संघ ने हम श्रावकों की भावनाओं को समझते हुए, हम सबकी पिपासा को समझते हुए हमारी नगरी में हमारे मोक्ष कल्याण के लिए धर्म संस्कार की जो गंगा बहाई, उसके लिए जितना कृतज्ञता हम व्यक्त करें वो कम है। फिर भी मैं समाज की ओर से सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा महाराज जी कि यदि आपके आत्म साधना के मार्ग में, आपके तप और त्याग के इस चातुर्मास के समय में यदि समाज के किसी भी व्यक्ति के द्वारा, समाज के द्वारा कोई विघ्न या बाधा आई हो, उसके लिए हम आपसे बारंबार नमोस्तु करते हुए क्षमा चाहते हैं। महाराज जी, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, केवल यही कहना चाहता हूं कि संकल्प के साथ साथ वास्तव में ये समाज के लिए आत्म अवलोकन का दिन है कि पिछले 4 माह में हमने क्या पाया, क्या खोया, और महाराज जी ने जो कुछ हम सब पर अनुग्रह करते हुए जो दिया, उसका कितना उपयोग हम मोक्ष मार्ग के लिए कर सकते हैं, इसका आत्म अवलोकन करने का दिन है। और मैं चाहूंगा समाज के प्रत्येक सदस्य से कि महाराज जी के
इन 4 माह के धर्म और ज्ञान और संस्कार की गंगा बहाने के बाद हम सब निश्चित रूप से इस बात का आत्मावलोकन करें कि हमने कितना पाया और कितना हम संकल्प लेने जा रहे हैं कि आगामी समय में हम मोक्ष मार्ग की ओर कैसे बढ़ेंगे। ये बात भी महाराज जी ने कही थी कि 12 माह में से यदि चतुर्मास के 4 माह घटा दें तो किसी के लिए 0 बचता है, किसी के लिए 4 बचता है, किसी के लिए 8 बचेगा। ये समय भी आत्मावलोकन है कि हमने क्या पाया क्या खोया। इन 4 माहों में हमने कुछ घटाया कुछ पाया। महाराज जी आज दीक्षा दिवस भी है आपका, आपको आज आपके साधना के उपकरण भी भेंट किए जाने हैं। मैं केवल समाज की ओर से इतने ही अपेक्षा शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं कि आचार्य भगवान विराग सागर महाराज जी, आचार्य भगवान विश्व सागर महाराज जी के आशीर्वाद से आप मोक्ष मार्ग के जिस पथ पर चल रहे हैं उस पथ पर चलते हुए अब निश्चित रूप से आप लक्ष्य को प्राप्त करें और हम सबको लगातार आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा त्रिवेणी समाज को मिलती रहे, ऐसा हम आपसे अनुग्रह और प्रार्थना करते हैं। महाराज जी आज आपको पिछली जो हमारे आपके ध्यान साधना और साधना में एक सहायक उपकरण है, वह भी आपकी ध्यान में साधना में आपकी चर्या में सहयोगी बने, ऐसी भावना भाते हुए मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। एक बार पुनः आपने जो त्रिवेणी समाज को उपकृत करने का काम किया है उसके लिए मैं बारंबार आपको आपका अभिनंदन करता हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और समाज की ओर से आगामी पंचकल्याणक महोत्सव के लिए सारे समाज से मैं चाहूंगा करतल ध्वनि से इस बात की अनुमोदना करें कि महाराज जी जो आगामी समय में हमारी बेदी नवरत्नों की बेदी बनने जा रही है, हमारे बड़े बाबा जी पुनः अपने उच्च आसन पर विराजने वाले हैं, हमारी अन्य बेदियां भी जहां नवनिर्मित होने जा रही है उन सब के लिए आपका आशीर्वाद मिलता है। एक बात महाराज जी जो मुझे आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस चातुर्मास में बहुत सी बातें, पिछले भी बहुत से चातुर्मास हुए और हमने बहुत सी बातें देखी। इस चातुर्मास में एक बहुत अच्छी बात जो सारे समाज ने पॉइंट आउट की होगी कि महाराज जी जो तीनों गुरु भाइयों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक साध यहाँ बैठे हुए हैं, उसका जो परस्पर वात्सल्य है वो पहले हमको कहीं किसी को देखने को नहीं मिला और इसके लिए ये हमारे लिए प्रेरणा का काम कर रहा है। आदित्य सागर महाराज जी, अपरामित सागर महाराज जी और सहज सागर महाराज जी का जो वात्सल्य भाव हम सब पिछले 4 माह में देखें, उसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी और ये हमारे लिए एक सपना था कि हमने 3 गुरु भाइयों को इतने स्नेह और इतने वात्सल्य के साथ मंच पर आहार देते समय, चर्या करते समय देखा। वो 3 सगे भाइयों में भी देखने को कभी हमको नहीं मिली और इसके लिए मैं आचार्य भगवान विश्व सागर महाराज जी को कि इन्होंने जो 3 रत्न हमारे त्रिवेणी में भेजे हैं उनको आप सब समाज की ओर से बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार रखना चाहूंगा और यह अपेक्षा कि आगामी समय में लगातार हमको इन मुनीत्रय का आशीर्वाद और सत्संग मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना में निवेदन करते हुए अपनी बात को वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से आदरणीय भाई साहब श्री नरेश दिवाकर ने अपनी बात यहाँ पर रखी। सार यही है कि उपलब्धियों का चातुर्मास रहा है हमारे दिगंबर जैन समाज त्रिवेणी के लिए और यदि मैं एक चीज कहूं कि भूतो न भविष्यति, ऐसा प्रवास, ऐसा योग हम सभी को भविष्य में शायद ही प्राप्त हो। संभावना इसलिए है कि हम सभी की भावना है कि पुनः गुरुवर आपका चातुर्मास, आपका पावन प्रवास इस धरती पर हो और इस चातुर्मास का रिकॉर्ड भी टूटे। इसी भावना से गुरुवर हम सभी को आशीर्वाद दीजिए कि आगामी पंच कल्याणक महामहोत्सव है वह आपके सानिध्य में निर्विघ्न सफलता पूर्वक अपने चरम पर हो। इसी भावना से लीजिए वह स्वर्णिम क्षण जिसको श्रवण करने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और शायद एक ऐसा प्रथम अवसर जब आज एक साथ तीनों मुनि राजों की देशना का श्रवण करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा। क्रमबद्ध हम सभी देशना का श्रवण करेंगे।
सर्वप्रथम परम पूज्य मुनिवर श्री सहज सागर जी महाराज के चरणार बिंद में त्रिवार नमोस्तु वंदन अर्पित करते हुए उपस्थित जन समुदाय की ओर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, यहाँ पर आपकी पिछिका कैसे लाएंगे? सभी लोग पिछिका यहाँ पर लाकर देंगे पूज्य मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज को। उसके बाद सहज सागर जी को भेंट की जाएगी आदित्य सागर जी के माध्यम से। सभी लोग जितने नाम लिए जाएंगे सभी लोग क्रम से पीछे पहुंच जाएं और यहाँ नहीं पर आएंगे और सब लोग पिछी भेंट करेंगे बड़े महाराज जी को। नरेंद्र चाचा परिवार की ओर से 1 किलो चांदी की घोषणा बड़े बाबा की वेदिका के लिए परिवार पूज्य गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर नाम लो। हाँ, पूज्य मुनिवर सहज सागर जी महाराज को पिच्ची का भेंट करने में सर्वप्रथम नाम है श्रीमान आशीष जैन, श्रीमती स्मिता जैन परिवार, श्री सुबोध कुमार, श्रीमती मंजू बाजल परिवार, श्री सुधीर राखी बाजल परिवार, श्री राहुल मोनिका चौधरी। जिनके नाम बोले जा रहे हैं फटाफट यहाँ पर सब लोग आ जाए स्थान पर। श्रीमती मोनिका राहुल चौधरी, रिंकू भैया हमारे, संयोग मंजू जैन विशुद्ध छाया भवन, प्रभात शुभांगी जैन, शैलेंद्र राजश्री जैन, राजेश निशा जैन, श्रीमती कल्पा जैन, श्री नितिन जैन, सोनू भैया भौमियो, श्री सेठ सुनील कुमार, श्रीमती अर्चना जैन कीर्ति फोटो, श्री महेश मधुमती जैन, श्री चंद्रकांत जी चौधरी, श्रीमती सरला नायक, श्री राजकुमारी जैन पानवाले, श्रीमती विद्या जैन, श्रीमती सूरज जैन, श्रीमती कमलेश पाइया, श्रीमती हेमलता जैन, श्रीमती नमिता जैन आयुष जैन, श्रीमान अशोक जैन, श्रीमती राजेश्वरी जैन, श्री पद्मेश जैन, श्री अनंत जैन, श्री प्रक्षाल जैन, अर्व जैन, आध्या दिवाकर, ऋषभ जैन, कुमारी वर्तिका जैन, मान्या दिवाकर, मोक्षिमा जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्रीमती राजुल जैन, श्रीमती मीना जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रीमती किरण पटेल, श्रीमती प्रीति जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमान संदीप जैन, श्रीमान अभय कुमार जैन, श्री पार्थ जैन, श्री अमित दिवाकर, श्रीमती अंजलि चौधरी, रश्मि जैन, श्रीमती रश्मि जैन, नैनी जैन छतरपुर, श्रीमान स्वतंत्र जैन भोपाल। ये हमारे महानुभाव ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने गुरुवर द्वारा प्रदत्त त्याग और नियम के अपने सामर्थ्य अनुसार फार्म को भरा, त्याग एवं संयम नियम ग्रहण किए अपने जीवन में। आज सारे परिवारों को पूज्य मुनिराज श्री सहज सागर जी महाराज की पिच्चिका भेंट करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। सभी लोग ऊपर आ जाएं। सभी लोग ऊपर आ जाएं मंच पर। पूज्य मुनिवर आदित्य सागर जी महाराज के कर कमलों में पूज्य मुनिवर सहज सागर जी महाराज के निमित्त लगवा लो। वे पिच्चिका भेंट करेंगे। पंख नहीं पकड़ना, कोई भी डंडी पकड़िएगा आराम से। सबको हाथ हमारे बीच में व्रती श्रावक पप्पू भैया केवलारी से उन्हें भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि पिच्चिका भेंट में अपना सहयोग प्रदान करें। सुबोध भैया आ जाएं, उनका नाम पिच्चिका भेंट में है। मोनिका राहुल चौधरी, राजेश्वरी भाभी, मंजू भाभी। तो आप लोग बैठो, भेंट तो करें। अब आप लोग बैठो। क्रम से आप लोग भेंट कर दें पिच्ची। ज्यादा लोग हैं तो 2 समूह में 2 बार में आप लोग पिच्ची का भेंट महाराज भैया 1 मिनट। जी महाराज जी। सबको बिठा दो, पिछी भेंट कर रहे हैं महाराज जी। जी, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। मंच पर से 1 मिनट। हाँ, सभी लोग अलग हो जाएं। देखिए लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, लो हाँ। बैठ जाओ, बैठो। सभी लोग बैठ जाएं, मंच पर से नीचे आ जाएं। पहले बुलाया तो बैठो। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से अनुमोदना कीजिए सुंदर दृश्य का। अपने स्थान पर बैठ जाइए। अपने पूज्य मुनिवर के कर कमलों में संयम का भाव करें। पिच्छिका का यह सुंदर दृश्य सभी श्रावक श्राविकाओं से अनुरोध, मंच पर से नीचे आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए अनुपम दृश्य। देखिए 2 गुरु भाइयों का यह अद्भुत मिलन, यह संयोग
और यह महानता एक अनुज की अपने अग्रज के प्रति चरण छूकर वंदना, परस्पर में नमोस्तु प्रति नमोस्तु श्रवण संघों की यह वात्सल्य दृश्य। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। परम पूज्य मुनिवर श्री अपरमित सागर जी महाराज की पिच्छिका को भेंट करने का सौभाग्य। जिनका नाम लिया जाए जल्दी से, समय बहुत कम है, आप सभी यहाँ मंच पर आ जाएंगे जल्दी से, जिनका भी नाम लिया जाएगा। पूज्य मुनिवर श्री अपरमित सागर जी महाराज को पिच्छिका भेंट करने के सौभाग्यशाली श्रावक श्राविका श्रीमान अभय कुमार जी, अभिलाषा जैन। यह आज जितनी तैयारियां हैं अभय भैया, हमारे नितिन भैया लालू के द्वारा की गई हैं, बहुत से लोग इनके साथ जुड़कर इस तैयारी में जुटे रहे। एक बार इनके लिए तालियां। श्री अभय कुमार अभिलाषा जैन परिवार, श्रीमान विजय अंजलि जैन शिखर जी वाले, श्रीमान यशु लबी जैन मिष्ठान भंडार, श्रीमान मनोज आराधना बाझल, श्रीमान कमलेश अलका जैन, श्रीमान अजय अलका नायक, श्रीमान नीलेश प्रीति जैन, श्रीमान संजय सारिका जैन, श्रीमान विवेक मेघा दिवाकर, श्रीमान विजय मधु दिवाकर, श्रीमती कांति बाझल, श्रीमती सुशीला बागड़, श्रीमती मालती जैन बुआ जी, श्रीमती कांति जैन, श्रीमान संजय जैन, श्रीमान कैलाश चंद जी पाहिया, श्रीमान प्रशांत जैन, श्रीमती मीना चौधरी, श्रीमती जयंती जैन, श्रीमान सिद्धार्थ जैन पल्लवी जैन, कुमारी दिशा जैन, कुमारी ईशा जैन अदिति जैन, कुमारी शौर्य जैन, कुमारी अशिता जैन, भाई प्रियेश जैन बिट्टू, अनुप्रेक्षा जैन, कुमारी ओशी जैन, कुमारी ज्ञाप्ति जैन, कुमारी गिब्बिया जैन, कुमारी अनुष्का जैन, कुमारी शुभी जैन, कुमारी आकृति जैन, कुमारी आर्या जैन, भाई प्रियांश जैन, भाई सिद्धार्थ जैन, कुमारी अरुणी जैन, कुमारी समृद्धि जैन, नहीं पकड़ो सबको पकड़, सब छूने मिलेगा। कुमारी परी जैन, दिव्या जैन, आयुष जी सपरिवार, श्री राकेश जी कासलीवाल, श्री शैलेंद्र जी नवीन जी इंदौर, पहुंचा, श्री राजीव जी श्रुति जी भोपाल, श्री भास्वत ऋतिक जी भोपाल, श्रीमान सुनील जी भोपाल, सुनीता रावका जी सपरिवार, विनीत नीतू जैन सागर, कुमारी भाविका जैन, कुमारी आशी जैन। ये इन सौभाग्यशाली श्रावक श्राविका परिवार को, हाँ अच्छा, हाँ बिल बात है, रति है, क्या नाम है? सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। केवलारी से प्रति श्राविकाएं उर्मिला जी एवं मीना जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे भी आकर आज के इन सौभाग्यशाली क्षणों में सहभागी बने। सबको बिठाओ अपने स्थान पर। चलिए, पूज्य मुनिराज अपरमित सागर जी महाराज के कर कमलों में, पूज्य मुनिराज आदित्य सागर जी महाराज से पिच्छिका। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाए। स्टेज खाली कीजिए, सभी लोग अपने स्थान पर विराजित हो। वह सुंदर दृश्य आपके मध्य में फिर उपस्थित होने जा रहा है, जब पूज्य मुनिवर आदित्य सागर महाराज अपने कर कमलों से मुनिराज सहित अपरमित सागर जी महाराज के कर कमलों में पिच्छिका भेंट करेंगे। अग्रज और अनुज का वात्सल्य आप सभी को पुनः एक बार इस मंच पर दिग्दर्शन होने जा रहा है। देखिए, सभी लोग स्थान ग्रहण कीजिए, तभी आप सुंदरता से उस दृश्य का अवलोकन करेंगे। निहारिए सुंदर दृश्य को। एक अग्रज के प्रति अपने अनुज की भावना, यह देखिए सुंदर दृश्य। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। परम पूज्य मुनिराज आदित्य सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनिवर श्री अपरमित सागर जी महाराज जी की। हम सभी भक्तों के भगवान की। और लीजिए, बहुप्रतीक्षित क्षण, वह सुखद क्षण, पूज्य बड़े महाराज जी मुनिवर आदित्य सागर जी महाराज को संयम का महाउपकरण मयूर पिच्छिका सौभाग्य
प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्रावक श्राविका नाम मैं यहाँ से घोषित कर रहा हूँ, शीघ्रता से आए। हमारे नगर के गौरव सम्माननीय श्री पूर्व विधायक नरेश जी दिवाकर, आदरणीय डीएन भाई साहब, श्रीमान यतेंद्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्मल श्री सहज सागर जी महाराज की, श्रमण श्री संघ की। अब्दुल थाम कर बैठ जाइए। श्रीमती मुक्ता दिवाकर परिवार की ओर से 5100 रुपए की राशि बड़े बाबा की वेदिका के लिए, जोरदार तालियां। बैठ जाओ भैया, हो गया। श्रमण मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की, सहज सागर जी महाराज की पिछिका किसको जाएगी? किसको चाहिए? चाहिए सबको है, लेकिन मिलेगी उसे जिसने संयम को धारण किया है। तो महाराज जी नाम कह दें। पहली पिछिका जो कि श्रवण मुनि सहज सागर जी की है, पर्चा खुल गया है। मुनि श्री सहज सागर जी की पुरानी पिछिका प्राप्त करने वाले भव्य श्रावक श्री आशीष जैन, श्रीमती स्मिता जैन, भैरवगंज। अनुमोदना कीजिए जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से। बहुत ही संस्कारवान श्रावक दंपत्ति, जिनागम का गहन अध्ययन ऐसे दंपत्ति को पूज्य मुनिवर सहज सागर जी महाराज की पिछिका प्राप्त हो रही है। अपने नियमों का आप अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करना। आप इस पिछी के पात्र हैं। भविष्य में अपनी पिछी लेना इस भाव से। जय बोलिए मुनिराज सहज सागर जी महाराज जी की। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अप्रमित सागर जी महाराज की। प्रिय अनुज, ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर अभी तक केवल एक ही वर्ष ऐसा रहा जो हमसे दूर रहे, बाकी हम लोग साथ में ही रहे। उनकी तिथि प्राप्त करने का सौभाग्य सिवनी वालों को ही मिला है, और नाम है श्रीमान संजय कुमार, श्रीमती सुनीता जैन, काली चौक, सिवनी। बोले भैया अभी संजय भैया आ जाएंगे, सुनीता भाभी परिवार के साथ आकर गुरुवर के आंखों में। आप पुण्यात्मा है, आपको मुनिराज की पिछी मिल रही है। अपने व्रतों का नियम का दृढ़ता से पालन करना और यही भाव में रखना। ये पिछी हम अपनी अभी मुनिराज के लिए है, हम अपनी पिछी लेकर के समाधि मरण करेंगे। अब समय बचा है अंतिम। ये तो कहते हैं कि आदित्य की रश्मियां चारों ओर फैलती हैं, लेकिन उस आदित्य का प्रकाश किस पर सबसे ज्यादा गया है और कौन सबसे ज्यादा सूखा है? क्योंकि कपड़े जब गीले होते हैं तो सूरज की रोशनी चाहिए। ऐसे ही पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी शहर में आए हैं, तो किस जीव ने सबसे ज्यादा कर्मों को क्षय करने का पुरुषार्थ किया और फॉर्म में जो नियम लिए हैं उनके कारण उनको पिछी दी जाएगी और कर्मों का क्षय उनका सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए उन पर ज्यादा प्रकाश दिया गया। ये मत देखना कि किसी को किसको दी गई है, आप उनके नियम संयम देखना, तब जाकर पिछी का मिलती है। ऐसे परम सौभाग्यशाली श्रावक जो कि पूज्य शुद्ध संदेह की श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी की पिछिका को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, उनका नाम जैसा उनका नाम है
वैसे उनके काम भी हैं जो निर्भय होते हैं। वे अभय कुमार जी, अभिलाषा जैन जी आए और मुनिश्री आदित्य सागर जी महाराज की पिछिका को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए आदित्य सागर जी महाराज की। अभय भैया को सपरिवार पूज्य गुरुवर की पिछिका ग्रहण करने का सौभाग्य मिल रहा है और निश्चित रूप से गुरुओं के प्रति अपना समर्पण रखने वाले अभय भैया अभी कुछ दिन पूर्व आचार्य विमल सागर महाराज ने उनके प्रति सद्भावना व्यक्त की। YouTube पर आप देख सकते हैं। अनिकेत को ढूंढना मिल रही है। आओ भैया। अपने नियमों का दृढ़ता से पालन करना। आपकी योग्यता देख करके बिछी दी जा रही है, क्योंकि हम बिना योग्यता के बिछी नहीं देते। ठीक है, अभी तक जिनको बिछी मिली आपको लगा सही मिली, और जिनको मिल रही है पूरे समाज की अनुमोदना है। बस इतना कहना है, अपनी पिछी लेके जाना और आपके परिवार में पिछीधारी बनते रहे, ये हमारा आशीर्वाद। यहाँ पर जिनको पिछी मिली है अपने संयम का पालन करना, और जिन्होंने दी है उनकी अनुमोदना, और जिन जिन वाणी के साथ यहाँ पर आपके सभा का विसर्जन होगा। भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्धि जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिनवाणी सुन लो भैया, दुर्बर तेरे मुखमंडल की आभा कितनी प्यारी है। दुर्बर तेरे मुखमंडल की आभा कितनी प्यारी है। सम्मोहित जो कर लेती है, सम्मोहित जो कर लेती है। जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी। हमरे सिर गुरुवर की आभा है, चंदा से भी निर्मल हमरे सिर गुरुवर की आभा है। सूरज भी शीश झुकाता है, सूरज भी शीश झुकाता है। जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो। नमोस्तु शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन 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 वाणी। सुध सम्य की श्रवण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री सहज सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की।